हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, ये हर परीक्षा के लिए है। पैट की परीक्षा हो, टेट हो, सुपर टेट हो, ये सब के लिए हार्मफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ के समझते हैं। तो गद्यांश दिया हुआ है, पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स, वैसे गद्यांश को सही तरह से पढ़ने का जो तरीका तो ये है कि पहले गद्यांश को पढ़ा जाए, मगर ज़्यादातर आजकल अगर पहले आप प्रश्न पढ़ें, प्रश्न पढ़ने के बाद में फिर आप गद्यांश लगाएं तो सही रहता है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद में फिर हमें गद्यांश पढ़ने की जिज्ञासा होती है कि अरे ये प्रश्न कहाँ है। तो पढ़ते हैं पहले हम अपना प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो ए नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, बी संस्कृत भाषा जानता है, सी तथ्यों को याद करता है, डी नए आविष्कार करे। अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। नई चीज़ की खोज करता है, अंडरलाइन कर लेते हैं। किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। अनायास यानी पूर्वजों से प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अपना, उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही यानी बिना मेहनत के ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता है। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हमें मिल गया है, नए आविष्कारों का प्रयोग। इसका सही आंसर यही है। यहाँ हम देख सकते हैं नई चीज़ की खोज करता है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य में बदलने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, बी न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई, सी गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि वो कर्मवाच्य में बदलने के लिए कह रहा है। कर्मवाच्य वह वाच्य है, वाक्य होता है जिसमें कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु सक्रिय नहीं वरन निष्क्रिय है, अर्थात किसी काम का प्रभाव उन पर पड़ता है। जैसे लड़का रोटी खाता है। कर्तवाचक वाक्य, लड़के से रोटी खाई जाती है, कर्मवाच्य वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं। ए
7, बी 8, सी 4, डी 5। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद 8 हैं। विधिवाचक, नंबर 1 विधिवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 विस्मयवाचक, नंबर 6 संदेहवाचक, नंबर 7 इच्छावाचक, नंबर 8 संकेतवाचक। बी आंसर इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नंबर 4 किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का, बी अल्प चिन्ह विराम, सी अर्धविराम, डी कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। नंबर 5 है जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं? ए संज्ञा, बी क्रिया, सी सर्वनाम, डी विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी क्रिया हो जाएगा। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जैसे चीता तेज दौड़ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुमान का विशेषण होगा? ए अनुमानित, बी अनुमति, सी अनुमानक, डी अनुमित। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अनुमानित। अनुमानित भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप है अनुमानित। अनुमान का अर्थ है अंदाज, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 गरीबों की सहायता करो। गरीबों शब्द क्या है? ए विशेषण है, बी विशेष्य, सी जातिवाचक, डी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये गरीबों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जिन संज्ञा शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज डाकघर में हड़ताल है। क्वेश्चन नंबर 8 सर्वनाम के कितने भेद हैं? ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह, मैंने। निजवाचक सर्वनाम आप। 3 निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम यह वह। 4 अनिश्चयवाचक कोई कुछ। 5 संबंधवाचक सर्वनाम जो सो। 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या। तो सर्वनाम के 6 भेद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन ए ड ढ, बी य व, सी ग घ, डी व ध। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? ए पौधा, बी पुस्तक, सी सहायता, डी लड़का। क्वेश्चन नंबर 10 जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सहायता हो जाएगा। सहायता सहाय होने की अवस्था या भाव, सहयोग, मदद, अनुदान, ये सहायता के समानार्थी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लोटा शब्द है? ए देशज, बी तत्सम, सी तुर्की, डी अरबी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा देशज। लोटा शब्द देशज है। क्वेश्चन नंबर 12
अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है? ए का, बी पिका, सी आई का, डी ई का। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ई का, अध्यापिका शब्द में ई का प्रत्यय है, ई का तद्धित प्रत्यय है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रखर किताब पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कर्तवाच्य, बी भाववाच्य, सी अकर्तवाच्य, डी कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए कर्तवाच्य हो जाएगा। प्रखर किताब पढ़ रहा है कर्तवाच्य है, क्योंकि इसमें प्रखर अर्थात कर्ता पर जोर दिया गया है, जबकि कर्म यहाँ गौण है। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? ए यश प्राप्त, बी हस्तलिखित, सी मेघनाद, डी सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मेघनाद अर्थात मेघ के समान नाद है जिसका, तो ये इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16, जो दूसरों के सहारे जीता है? ए पालतू, बी अनाथ, सी परजीवी, डी निराधार। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, परजीवी। जो दूसरों के सहारे जीता हो, परजीवी जिसके माता पिता न हो, अनाथ जिसका कोई आधार न हो, निराधार, ठीक है, जो पालने योग्य हो वो पालतू। क्वेश्चन नंबर 17, अमेय का शाब्दिक अर्थ है? ए आस्था, बी अवरोध, सी अंकिचन, डी अमृत। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी अमेय का अमृत हो जाएगा। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमृत प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा अलंकार है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा अलंकार है? ए वियोग श्रृंगार, बी रौद्र, सी करुण, डी शांत। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, करुण रस। जब किसी साहित्य काव्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया आदि का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ करुण रस होता है। क्वेश्चन नंबर 19, केशव कहीं न जाए का कहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? जब केशव आ रहा है तो केशव जी की होनी चाहिए। ए केशवदास, बी कविदास, सी तुलसीदास, डी नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी तुलसीदास हो जाएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास जी की है, तो मेरी तरह कोई धोखा मत खा जाना। क्वेश्चन नंबर 20, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य भागीरथ मिश्र। 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये नाम है वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत युग राहुल सांक्रातत, आरंभिक काल मिश्र बंधु। आरंभिक काल
मिस्र बंधु।